हेलो दोस्तों। मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को बात करते सुना है कि यार हम बिजनेस करना चाहते हैं पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट के लिए या पैसे के लिए बिजनेस करना पड़ता है। तो ये एक विशेष साइकिल है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यही बात की है कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑलमोस्ट जीरो या कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुली कैसे रन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 5 फंडामेंटल्स पे फोकस किया है कि कैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल्स पे शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल थिंक नाउ। तो बिजनेस कैसे शुरू करें इससे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि बिजनेस होता क्या है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो कि लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करे, अगर आप उसको वैसी प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करते हैं और उसकी मॉनिटरी वैल्यू है मार्केट में या ऐसी वैल्यू है जिसके लिए लोग मॉनिटरी पैसे देने को तैयार हों, तो उसको बिजनेस कहते हैं। तो दोस्तों बिजनेस कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस होता है। जैसे कि मान लीजिए आप टीवी खरीदते हैं, वो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, वो सर्विस हो गई। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंटरैक्ट करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए और फोटो शेयर करने के लिए। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विस आप अगर किसी को प्रोवाइड करते हैं और उसकी मॉनिटरी वैल्यू है तो उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। तो दोस्तों पहला रूल है ऑब्वियसली क्रिएट वैल्यू। तो वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज है स्किल, दूसरी चीज है नॉलेज, तीसरी चीज है पर्पस या कोई प्रॉब्लम या कोई आइडिया। तो दोस्तों अगर आपको कोई बिजनेस करना है या बिजनेस के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जनरेट करना है तो उसके लिए स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके पास। अगर आपके पास स्किल्स है जैसे कि कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, तो आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ही शुरू कर सकते हैं फ्रीलांसिंग करके। और दोस्तों फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप इवन अपने, अगर आप बिजनेस ऑफलाइन शुरू करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट वहां से जनरेट कर सकते हैं थोड़े समय के लिए काम करके। और जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं आपको उस बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में प्रैक्टिकल स्किल्स एक्वायर्ड करनी होंगी जिससे आप उसको प्रैक्टिकली स्किल अप्लाई कर सकें उसमें। तो दोस्तों दूसरा है नॉलेज। तो जिस भी फील्ड या इंडस्ट्री में आपका बिजनेस करना चाहते हैं या दूसरे शब्दों में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मेरे नॉलेज से ये मतलब नहीं था कि आप उस फील्ड के बारे में कुछ बुक पढ़ लें या कुछ वीडियोस देख लें। नहीं दोस्तों, मेरे नॉलेज का मतलब ये है कि उस फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज, हैंड्स ऑन एप्लीकेबल चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे, ना कि किसी बुक पे। बुक पढ़ना आपको मदद कर सकता है दोस्तों, लेकिन उससे आपको पूरा मार्केट का आइडिया नहीं मिलेगा कि आपको कैसे बिजनेस शुरू करना है, कैसे आपको डील करना है, आपके बिजनेस का स्कोप क्या है, आपके बिजनेस का मार्केट क्या है, आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। उसकी स्ट्रेटजीज को समझने के लिए आपको ऑन ग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों वैल्यू क्रिएट करने के लिए तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास आइडिया होना चाहिए। आइडिया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करें उसका आइडिया, या आप किसी पर्पस को पर्पस सर्व कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लाइफ में कुछ लैक करते देखा होगा या लोगों को कंप्लेंट्स करते हुआ देखा होगा कि जैसे कि काश ये चीज ऐसी होती, यार एजुकेशन कोचिंग में ऐसे पढ़ाया जाता, यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट अच्छा खाना नहीं देता है। दोस्तों मोस्टली जो बिग बिजनेसेस होते हैं वो ऐसे ही बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स जो कि कॉमन होती है बहुत ही मास स्केल पे, उसको सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। एग्जाम्पल में देखा जाए तो फेसबुक जो कि बहुत सारे लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि फेसबुक जब उससे पहले लोग कनेक्टेड नहीं थे इस तरह के प्लेटफॉर्म से। अलीबाबा जो कि स्मॉल बिजनेसेस को होलसेल प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करता है। इवन जो अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा, उन्होंने कहा द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी लाइज वेयर पीपल कंप्लेंट। तो दोस्तों दूसरा जो फंडामेंटल है वो है थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। दोस्तों मैंने जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अमीर तो होना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमाना तो चाहते हैं, पर वो छोटे से स्टार्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके माइंड में रहता है कि यार हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे या मेरे दोस्त कैसे सोचेंगे या आपके स्मॉल स्टार्ट पे लोग कैसे जज करेंगे या कैसे लेंगे।
मैं आपको बता दूं, इवन जो बिग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमाने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे कि अमेजोन, गूगल, एप्पल, ये सब कंपनीज ने गैराज से काम करना शुरू किया था। इवन रतन टाटा देश जैसे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, जो कि मीनियल जॉब्स किए थे बिजनेस के स्टार्ट में, ताकि वो एक्सपीरियंस ले सके अब उस बिजनेस फील्ड का कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। और दोस्तों, स्मॉल स्टार्ट करने से आपको 3 फायदे में भी मिलेंगे अपने बिजनेस के लिए। स्मॉल स्टार्ट के लिए ऑब्वियसली पहला है कि बहुत आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं अपने बिजनेस को, अगर आप स्मॉल स्टार्ट करते हैं और अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं, लेकिन स्मॉल स्टार्ट करते हैं ताकि वो एंड में स्केलेबल हो। और दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास कोई नो फियर ऑफ फेलियर होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे, मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जो खूब सारा पैसा स्टार्टिंग में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उनको बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती है और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर होता है और इवेंचुअली दे आर सो अफ्रेड टू फेल कि वो फेल हो ही जाते हैं, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता और वो बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं बोथ वेज। और तीसरा है दोस्तों, अगर आप छोटे से स्टार्ट करते हैं तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है अपनी चीज़ों का, अपने बिजनेस के रियलिटी का। दोस्तों बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सीईओज होते हैं या हायर मैनेजर्स होते हैं, उनको उनको चीट किया जा सकता है अगर वो ग्राउंड रियलिटी से अवेयर ना हो, एम्प्लॉय से या किसी से भी। तो दोस्तों हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस का। तीसरा जो फंडामेंटल है दोस्तों, वो है क्रिएटिव विन विन सिचुएशन। दोस्तों अगर आप कोई गेम खेलते हो जैसे कि क्रिकेट या फुटबॉल, तो उसमें एक टीम जीतती है या दूसरी टीम जीतती है या गेम ड्रॉ हो जाता है, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों टीम ही जीत गई हो। बट दोस्तों बिजनेस में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एक ही टीम जीते या एक ही टीम का प्रॉफिट हो। बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है दोनों कस्टमर्स और सर्विस प्रोवाइडर दोनों लोग अच्छे तरीके से बेनिफिट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग जानते ही होंगे, मार्केट में पहले इंटरनेट एट एन एवरेज 199 रुपीज पर जीबी मिलता था, पर जब से रिलायंस जियो आया उसने 7 मंथ फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया और नियरली अब इंटरनेट रेट काफ़ी सस्ता है, जो कि अराउंड 12 to 20 रुपीज़ पर जीबी अराउंड ऑलमोस्ट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इससे दोनों लोग का फायदा हुआ। कस्टमर्स जो कि बहुत ज़्यादा पे करते थे इंटरनेट के लिए, उनको कम दाम में इंटरनेट मिल गया, और जो कि कंपनी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी, उसको बहुत सारे इस लेवल के कस्टमर बेस को बनाने के लिए बहुत समय लग जाता। अगर वो स्टार्टिंग में ऐसा स्टेप नहीं लेते तो तब तक बाकी कंपनीज भी और भी अपनी स्ट्रेटजी से आ सकती थी। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रिएटिंग विन विन सिचुएशन का बिजनेस में। चौथा जो फंडामेंटल है दोस्तों, वो है परसीवरेंस। दोस्तों बहुत सारे लोग, बहुत जो कि मैंने देखे हैं, स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू तो कर देते हैं बट उनको मेंटेन नहीं कर पाते, या उनके पास मेंटेन करने का इनफ परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी नहीं होती है कि डेली वही मोनोटोनस चीज़ों को करें। परसिवरेंस मतलब लोग बिजनेस स्टार्टिंग में बहुत ही इंस्पिरेशन और पैशन से स्टार्टअप तो कर देते हैं, पर वो कुछ सिंपल चीज़ें जो कि बोरिंग लगती है उनको या मोनोटोनस होती हैं, इसी बोरिंग चीज़ों को हैसल फ्री नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसी बोरिंग चीज़ों को और मोनोटोनस चीज़ों को हैसल फ्री करना बिना किसी स्ट्रेस के साथ, इसी को परसिवरेंस कहते हैं। इवन जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अबाउट हाफ ऑफ व्हाट सेपरेट्स द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस द नॉन सक्सेसफुल वन इज प्योर परसिवरेंस। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, वो है इंटेग्रिटी। दोस्तों कितने हैसल फ्री और लीस्ट फ्रिक्शियस आपका बिजनेस है, ये सिंपली डिपेंड करता है कि लोग आप पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस दो कि ट्रस्ट पे, म्यूचुअल ट्रस्ट पे, या कस्टमर उससे लॉयल्टी भी बनती है अगर आपके कस्टमर्स आपको ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा, जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उसमें चेयरपर्सन रतन टाटा ने एक बार कहा था, मैं देश को एक ऐसी कार बनाऊंगा जिसके लिए लोअर मिडिल क्लास के भी अफोर्ड कर सकते होंगे। तो थोड़े ही साल बाद उन्होंने टाटा नैनो इंट्रोड्यूस की थी और उन्होंने कहा था कि अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि कैसे आप इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं अपने। तो दोस्तों कस्टमर आपके जितने लॉयल होंगे
उतना ही आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। और अगर आपको लॉयल कस्टमर चाहिए तो दोस्तों ट्रस्ट पे जितना आप फोकस करेंगे उतने ही अच्छे आपको कस्टमर्स मिलेंगे। ऐसा एक और सिमिलर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो साइरस मिस्त्री जो कि टाटा के चेयरपर्सन बने थे थोड़े समय के लिए, वो डोकोमो कंपनी जो एक जापानीज कंपनी है वो इंडिया में आई थी टाटा की ट्रस्ट पे कि वो उसके साथ बिजनेस करेंगे। अगर बिजनेस नहीं अच्छे से होता है तो उनके शेयर्स के पैसे उनको वापस लौटा दिए जाएंगे। तो दोस्तों बिजनेस टाटा डोकोमो का चला नहीं था, तो टाटा के शेयर्स जो थे उस समय जो टाटा के चेयरपर्सन थे वो साइरस मिस्त्री थे। उन्होंने वो ऐसी कोशिश कर रहे थे कि पैसे ले ले बट ट्रस्ट टूट जाए उससे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको। तो रतन टाटा ने एक टफ स्टेप लिया जिससे साइरस मिस्त्री को सीईओ की कुर्सी से हटना पड़ा। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे रतन टाटा ने ट्रस्ट को पैसे के ऊपर रखा और अपने बिजनेस की इंटीग्रिटी और टाटा कंपनी की इंटीग्रिटी, 100 साल से पुरानी कंपनी है, और उसके ट्रस्ट को और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर।